तो भगवान ने किसकी रक्षा कर ली। और अगर आपका शरीर में कुछ कट जाए तो दाग हो जाएगा ना। किसी का मान लीजिए युद्ध में लड़ने गया, कुछ दाग हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई माता जी का शरीर जल गया था, दाग माना जाता है ना। अच्छा माना जाए, बुरा माना जाएगा, दूषण हो गया ना। किसी माता जी का मान लीजिए इधर जल गया पूरा, कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा कि नहीं? लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों के लिए कुछ सेवा करता हूं, मुझे चोट लग जाती है तो उसको दूषण नहीं, मैं भूषण मानता हूं। इसलिए आज भी लाखों लोग उस रूप की पूजा करते हैं। यहां से भगवान खून निकल रहा है, लेकिन उसकी क्या करें? समझ रहे? जैसे कोई देश के लिए जाता है, शहीद हो जाता है, उसको क्या परमवीर चक्र मिलता है। किसी ने किसी का मान लीजिए यहाँ पर गोली लग गया, कुछ लग गया, तो बोलता है हमने देश के लिए कुछ। वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए शरीर में चोट ले लेते, क्या ले लेते, और उसको श्रृंगार मानते। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? भूषण की दूषण? भूषण मानते। समझ रहे? तो उसके बाद भगवान को चोट लग गई, अब खून बह रहा है, तो भगवान घूमने लगे। इधर क्या हुआ था, माँ यशोदा ने कृष्ण की बड़ी सेवा की थी। क्या की थी? बचपन में बहुत। तो माँ यशोदा को कृष्ण ने बहुत आनंद दिया। क्या दिया? खूब मक्खन चुराते थे, माँ के हाथों से खाते थे। माँ को बच्चा का लीला बड़ा अच्छा, बच्चा को खिलाना, बच्चा के साथ खेलना, तो सब लीला हो गया था वृंदावन में। भगवान खेलने का लीला, खाने का लीला, सब लीला कर लिए थे। एक लीला बाकी रह गई थी। क्या? शादी की लीला नहीं हुई थी। शादी के पहले भगवान गर्लफ्रेंड बहुत बनाए थे, लेकिन ऑफिशियली शादी नहीं हुआ। समझ रहे? बहुत सारा लीला हुआ था, लेकिन शादी का बात चला था, शादी फिक्स नहीं हो पाया। तो माँ यशोदा का इच्छा था कि बच्चे का शादी देखना है। क्या हर माँ का इच्छा होता है बच्चे का क्या देखने का? शादी देखने का। समझ रहे? तो माँ यशोदा का भी इच्छा था, लेकिन कृष्ण उससे पहले क्या हो गए? बोले 2 दिन में आ रहे। क्या बोले? हम 2 दिन में मथुरा से परसों आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? वो परसों कभी नहीं आया। तो माँ यशोदा इंतजार करती रह गई, कन्हैया आएगा, कान्हा आएगा। लेकिन भगवान भी उधर गए तो बिजी हो गए, काम धाम में। क्या हो गए? असुरों का संहार करने। भगवान सोचे अगर मैं असुरों का संहार नहीं करता तो लोग वृंदावन पहुंच जाएंगे, ब्रजवासियों को दिक्कत होगी, तो पहले बाहर निपटा देते। तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन के बाहर फंस गए और माँ यशोदा की इच्छा पूरी। तो माँ यशोदा की इच्छा थी कि शादी देखनी है। किसकी? कृष्ण की, कन्हैया की। तो इसलिए भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते। तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, हम मम्मी तुम्हारे लिए स्पेशल शादी करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे भी तुम 16,108 बहू को संभालेगी कैसे? समझ रहे हैं? सब पांव लगने आएगी तो हरि बोल हो जाएगा। तुम भोली भाली। तो कृष्ण बहुत प्रेम करते थे यशोदा मैया से। गए थे वृंदावन से बाहर मथुरा, लेकिन याद किसकी आती थी? समझ रहे हैं? माँ यशोदा ने इतना प्रेम दिया था। समझ रहे हैं? कृष्णा उद्धव जी को बोलते, उद्धव मुझे अच्छा नहीं लगता है मथुरा, मुझे द्वारका अच्छी। कोई द्वारकाधीश बोलता है तो मजा नहीं आता है। माँ कनवा बोलती थी, मारती थी तो बड़ा अच्छा। समझ रहे? इधर तो बड़ा नियम कानून पे रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलते सुबह उठो, नहाओ, माला करो, ये करो, वो करो, उसके बाद कुछ खाना मिलता 10 बजे। क्या मिलता है? वो मैया 4 बजे उठाती थी, बोलता ले मुंह धो के खा ले, मक्खन पहले खा ले। नहाने उन्हें का जन्म, हमको ठंडा पानी से ठंडा लगता था तो बोलती कोई बात नहीं, ये ले गर्म पानी से पोंछ दिया, खा ले। बहुत अच्छी माँ थी। क्या थी? समझ रहे? तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता इधर। समझ रहे? तो उद्धव जी को लेटर दिया कि उद्धव जाइए मेरी मैया को कह देना, उद्धव मेरी मैया से कहियो, उद्धव मेरी उद्धव मेरी
मैया से कहियो तेरो श्याम दुख पावे, तेरो श्याम दुख पावे, तेरो श्याम दुख पावे, तेरो श्याम दुख पावे। उधो मेरी मैया से कहियो, उधो मैया से कहियो तेरो श्याम दुख पावे, तेरो श्याम दुख कृष्णा को पता था कि यशोदा मैया मेरे विरह में पीड़ित है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि कृष्णा को मथुरा अच्छा लग गया, द्वारका अच्छा लग गया, तो उनको बोलना मुझे द्वारका अच्छा नहीं लगा, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। बोले क्यों याद आती? कि सुबह हो जाती है, इधर कोई खिलाता नहीं है, इधर कोई, उधर तो दिन भर में हाथ पांव मारते रहता था इधर उधर, और इधर तो हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लग गया कि राजा जी क्या कर रहे हैं। अब हम माखन भी चोरी करके नहीं खा सकते, समझ रहे? इतना तो पत्नी हो गया है, 16,108 सब सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। पहले कोई दिक्कत नहीं था, कहीं पर भी जाके, समझ रहे, खा लेते थे। लेकिन इधर बड़ा बोलना मैया, इधर हमको कोई प्रेम से खिलाता, कोई न खवाए मोहे माखन राते, कोई न खवाए मोहे माखन राते, कोई न खवाए तो मैया को बोलना कि श्याम तेरा कन्हैया बड़ा दुखी है इधर, माँ मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान इतना प्रेम करते थे यशोदा मैया से, तो उस यशोदा मैया की एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। कौन सी इच्छा? तो बोले कोई बात नहीं। तो भगवान इस अवतार में किसके लिए आए हैं? शादी करने आए। किसके लिए आए हैं? शादी करने के लिए आए। समझ रहे? तो वेंकटाचल में भगवान आए हैं और उनको क्या लग गई है? तो यशोदा मैया किस रूप में आई? बकुला देवी के रूप में आई। किसके रूप में आई? किस रूप में आई है यशोदा मैया? समझ रहे? वही यशोदा किस रूप में आई है? बकुला देवी के। समझ रहे? तो उनसे भेंट हो जाती है और माँ का स्वभाव है सेवा करना, तो जड़ी बूटी लेके क्या करती है? यहाँ पर लगा देती है। आप लोग देखे होंगे बालाजी के यहाँ पर सर पे क्या होता है? जड़ी बूटी लगी होती, दवाई है। देखे आप लोग? ऐसा तिलक देखे ना, ऐसा लाल रंग का रहता है, ऐसे करके रहता है ना बालाजी का। देखे आप लोग? लाल होता है, क्या होता है? नहीं, पीला होता है। चल, तो ये जड़ी बूटी है, क्या आज भी लगाई जाती है। इससे क्या होगा? वो जख्म ठीक होगा। समझ रहे? आज भी देखे आप लोग? फोटो देखेंगे यहाँ पर ऐसा पीला पीला जड़ी बूटी के सब, और ये लाल ऐसा। ठीक है ना? तो माँ ने क्या किया? बेटे के लिए क्या किया? उसको बेटा बना के उसके लिए जड़ी बूटी, तो धीरे धीरे ठीक होने लगा। समझ रहे? और क्या हुआ? पिछले अवतार में भगवान अब किससे साथ शादी करेंगे? कितने लोग भगवान शादी करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? सब लोग करना चाहेंगे। समझ रहे? हम तो करना चाहेंगे भगवान शादी। समझ रहे? तो भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी से प्रेम हो ही जाएगा और संतुष्टि नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? तो इधर क्या हुआ? भगवान किससे प्रेम करेंगे? समझ रहे? तो जो भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं भगवान भूलते। तो एक स्त्री थी
एक ऋषि थे, उनका नाम था कुशध्वज। क्या नाम था? राजा थे या ऋषि थे? राजा जैसे ऋषि थे, उनका नाम था कुशध्वज। क्या नाम था? तो कुशध्वज ने बहुत प्रार्थनाएं की, तपस्या की, तो उनको एक तेजस्वी बच्ची पैदा हुई। उसका नाम था वेदवती। क्या नाम था? साधारण बच्ची नहीं थी, बहुत ही विशेष थी। तो वेदवती चूंकि बहुत दिव्य तेजस्वी थी, पिताजी चाहते थे कि इसका दिव्य विवाह किया जाए, लेकिन बचपन से उसने बोला पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो भगवान विष्णु से ही विवाह करूंगी, नहीं तो किसे विवाह। पिताजी चिंतित, बेटा विष्णु से विवाह करना कोई मजाक बात है क्या? इसके लिए तुझे तपस्या करना पड़ेगा। बोला हाँ करूंगी ना। तो जंगल में जाके कर रही थी, तपस्या कर रही थी। क्या कर रही थी? किसको प्राप्त करना है? विष्णु को प्राप्त करना है। तपस्या बहुत अच्छे से कर रही थी, समझ रहे? तो अगर आप भगवान के लिए तपस्या करेंगे तो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ जोर से बोलिए। नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं। सबसे पहले कौन आएंगे? माया देवी आएंगी। कौन आएंगी? आप हरे कृष्णा करेंगे सोचेंगे भगवान आ जाएंगे, नहीं। वेदवती इतना तपस्या की, आए कौन? रावण आए। कौन आए? वैसे हमारे कृष्णा करेंगे सोचिए कृष्णा आएंगे, कृष्णा आएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पहले फिल्म में कौन आएगा? विलेन आता है। कौन आता है? हीरो का एंट्री के पहले। वैसे कुछ लोग हरे कृष्णा करते सोचते बस जीवन ठीक हो जाएगा, होगा ठीक। कृष्ण आएंगे, लेकिन उससे पहले कौन आएगी? उसके पहले रावण आएगा। क्या आएगा? समझ रहे? तो जब आप हरे कृष्णा करेंगे तो ये मत सोच लिए कृष्ण आ जाएंगे तुरंत। पहले किसको भेजेंगे? रावण को भेजेंगे। रावण के कितने सर थे? कितने? बस। कितने? बस। यही सब हम लोग को क्या माया है। हम लोग के हृदय में कौन बैठा है? रावण ऑलरेडी बैठा है। और उसके कितने सर थे? उसको दिखने वाले 10 सर थे। कितने सर थे? उसके दिखने वाले कितने सर थे? एक सर जब कटता था तो क्या होता था? रावण की कितनी जल्दी से बैठा, समझ रहे? एक सर कटता था फिर क्या होता था? दूसरा आया। समझ रहे? तो रावण के कितने सर हैं? रावण क्या ये पूजा कर रही है बेचारी, मेरे को फोटो वोटो बनाना नहीं आता है, समझ रहे? लड़की लड़का सब एक के बनाना चाहते हैं, बचपन में सीख गए ऐसे करना। समझ रहे? कुछ लोगों को बनाना आता होगा। तो लड़की लड़का सब एक है, समझ रहे? तो वेदवती, हाँ इसका चोटी लंबा है, समझ रहे? तो वेदवती तपस्या कर रही थी, हरे कृष्णा, समझ रहे? तो बेचारी सोची थी कौन आएंगे? राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। बेचारी भजन गाई थी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के बेचारी तपस्या करी, कौन आएंगे? समझ रहे? बेचारी सोची थी, आंख बंद कर रखी थी, सरप्राइज में कौन आएगा? राम। आंख खोली तो देखे रावण। वैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्णा कि कब कृष्ण का दर्शन होगा, कब किसका दर्शन होगा? माला करते हरे कृष्ण दर्शन होगा, हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान का। लेकिन सबसे पहले कौन आएंगे?
तो भक्ति करेंगे ऐसा मत सोचिएगा कि एक दिन में आपको कृष्ण मिल जाएंगे। समझ रहे? जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या हुआ? जहर बाहर आया। क्या बाहर आया? तो आपके हृदय की गलत वासनाएं बाहर आएंगी। क्या आएंगी? ये मत सोचिए हरे कृष्णा करेंगे एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। काम वासना बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बाहर आएगा। और बहुत लोग सोचते हैं हमसे नहीं होगा, छोड़ो हरे कृष्णा बंद कर। लेकिन जो हरे कृष्णा करते रहेंगे, समझ रहे? और रावण का क्या है? 10 सिर थे। कितने सिर थे? वैसे हमारे हृदय में इच्छाएं आती है कि ठीक है गाड़ी लेंगे। क्या लेंगे? गाड़ी, जॉब, एक 3 BHK फ्लैट, समझ रहे? ऐसे कर कुछ इच्छा है। BMW, आईफोन, क्या क्या लेंगे पता नहीं। समझ रहे? और सोचते ये इच्छा पूरी हो जाएगी बस, तब तो फिर उसके बाद हरे कृष्णा करना ही। और जैसे आपकी एक इच्छा पूरी हुई, जॉब लग गया 5 लाख का, उसी दिन मन करता है स्विच करने का। सोचते हैं 5 लाख में क्या होगा। 2-4-10 दिन बाद फिर से एक सर खत्म हुआ, फिर नया सर आ जाओ। एक मोबाइल खरीदते, अरे ये वाला मोबाइल मिल जाए, ये वाला मोबाइल मिल जाए, ये वाला मोबाइल मिल जाए, ये वाला मोबाइल मिल जाए बस। और वो वाला मोबाइल मिलते ही थोड़ा दिन बाद सर कटता है। थोड़ा दिन के लिए लगता है कि हाँ कट गया। 2-4-10 दिन मन ठंडा रहता है। उसके बाद फिर से निकलता है पो 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 पो। 2-4-10 दिन के बाद हट नया चिल्ला। समझ रहे? क्या सच बोल रहे गलत बोल रहे? तो हमें लगता है बस 2-4 इच्छा पूरी कर लो फिर तो भजन ही करना है। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी भी रावण को सोचिए मत कि ये राम है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये इच्छा पूरी हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो भजन ही करना है। नहीं, इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। ये मत सोचिएगा इच्छा पूरी हो जाएगी फिर नई इच्छा आ जाएगी। समझते? तो इच्छा 2 तरह से आती है, एक है अर्थ प्रवृत्ति और एक होता है अनर्थ निवृत्ति। समझ रहे? प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा, दुख, 2 तरह से लोग दुनिया में प्रयास करते हैं, सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति। सुख प्रवृत्ति का प्रयास करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि भाई इतना साल से साइकिलें से जा रहे हैं, भगवान ने तो बाइक दिला देते तो कितना अच्छा रहता है। तदास्तु बाइक आ गई, वाह रे बाइक आ गई। अब थोड़ा दिन बाद बोलता बाइक में यार जाड़े में कितना ठंडा लगता है रे, गर्मी में कितना धूपवा लगता है, 4 चक्का होता तो कितना बढ़िया। समझ रहे? फिर 4 चक्का आ जाता तो ये सुजुकी से क्या होगा रे, थोड़ा बढ़िया वर्जन रहता तो ये छोटा सा गाड़ी है, मतलब कोई गेस्ट आ जाता प्रभु जी को कैसे लाएंगे। समझ रहे? बड़ा गाड़ी होता तो प्रभु जी को लाते उसमें। समझ रहे? तो हमको एक लड़का बोलता है, उसके पास 10 साल से गाड़ी था छोटा, कौन सा गाड़ी था पहले जो छोटा गाड़ी आता था मारुति 800, तो अभी उसका पैकेज उकेज बढ़ गया। तो बोला प्रभु जी हम सोच रहे हैं क्रेटा का मॉडल बड़ा अच्छा आ रहा है और बहुत उसका डीजल इंजन है प्रभु जी, 25 का माइलेज दे रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी। समझ रहे? तो हम कौन सा ले प्रभु जी? हम 12 लाख का i20 भी ले सकते हैं और 24 लाख का क्रेटा भी ले सकते हैं, आपका क्या राय है? हम तुमको जो चलाना है ले सकता है, हमको क्या फर्क पड़ता है यार, तुमको जो इच्छा है चला। मतलब प्रभु जी हमारे मन में इच्छा है हम 12 लाख मंदिर को भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम 12 लाख i20 में चला लिए तो। फिर सोचते हैं थोड़ा 24 लाख गाड़ी में चलाने पर एक अलग मजा है उसमें। और प्रभु जी प्रचार में लोग जब देखेगा 24 लाख गाड़ी तो हमारा ज़्यादा कथा सुनेगा। समझ लीजिए प्रचार के लिए सोच रहे ले तो फाइनली क्रेटा ही लिया, प्रचार नहीं कर रहा, अलग बात है। समझ लिया था प्रचार करने के लिए। क्या बोला था प्रभु जी इसमें चलेंगे तो प्रचार अच्छा होगा। गाड़ी ले लिया लेकिन प्रचार
आप बोले बोलिए आप इतना इतना डिटेल में क्यों बताते हैं? हाँ, आप हर एक सब बोलते हो चला जाए कीजिए, समझ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको बोलने का क्या? लेकिन आप लोग नहीं बोला सच सच बताने को, तो हम बता रहे। सच सुनना है, बड़ा कड़वा लगेगा। क्या लगेगा? हमारा क्लास वाइज इंजेक्शन की तरह जाता है। किसकी तरह जाता है? कि इतना क्यों बोलते हैं? और भी साधु है, कोई ये सब चीज नहीं बोलता है। कृष्ण के बारे में बताइए, क्योंकि कृष्ण हमको समझ में आते नहीं है, बस ताली मारेंगे, रोएंगे और निकल जाएंगे प्रसाद खा के। और जब ये सब बात होता है तो प्रभु जी ये सब मत बताइए, आप ये सब ज्यादा मत बताइए, समझ रहे? खैर आप लोग तो ये सब के ऊपर उठ गए। रावण तो आपके लिए जीवन में है ही नहीं। अब तो आप डायरेक्ट भगवान से बात होता है आप, समझ रहे? समझ में आ रहा है किसी को? कितने लोग समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग हमारे लेवल पे हैं, हमसे अविनाश को तो उठ गए हैं एकदम अशेष निताई है, समझ रहे? तो कुछ होता है सुख प्रवृत्ति, कुछ होता है दुख। मान लीजिए जो रोग हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ तो प्रार्थना करता, भगवान ये घुटना में बड़ा दर्द है, भगवान ठिकवा करवा दीजिए, भगवान भगवान हे भगवान, समझ रहे? तो कुछ दिन बाद में, बहुत दिन बाद हल्दिया गया था प्रोग्राम करने गया, तो गांव में सब लोग मेरे को बहुत मानते हैं। तो उधर माता जी लोग, एक बूढ़ी माता जी हमको बहुत मानती थी, तो बेचारी तो बोला जी बूढ़ी माता जी मर रही है, थोड़ा मिल लीजिए, आपको देखना चाह रही थी। तो हम गए, तो बूढ़ी माता जी अब बिस्तर पे बैठी थी, क्या चल भी नहीं सकती है, खाना भी नहीं खा पाती, उसको टॉयलेट होना बंद हो गया, समझ रहे? तो बोला माता जी कोई बात नहीं, बैठ लेटे लेटे जप कीजिए, माला पे जप नहीं कर पाए। बोला ऐसे वैसे जप कीजिए। तो क्या बोलती है कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए हम फिर से चल पाए। बोला हरे कृष्णा कर लीजिए। बोला हम फिर से थोड़ा घूर फिर पड़े। तो दुनिया में क्या चाहते लोग? आइदर सुख प्रवृत्ति या सुख को बढ़ाना चाहते, या दुख को क्या करना चाहते हैं? निवृत्ति। ये दुनिया में सब लोग इसमें लगे हुए। किसमें लगे हुए? आइदर सुख प्रवृत्ति में, या है कि ना? प्राय लोग इसमें लगे या इसमें लगे। लेकिन इसको एक पूरा करेंगे, दूसरा एक दुख जाएगा तब तक दूसरा दुख आएगा, एक दुख जाएगा तब तक, ठीक मां समझ रहे कि नहीं? एक दुख सॉल्व होगा तब तक दूसरा दुख। तो इसलिए रावण में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं सोचना रावण की इच्छा पूरी करेंगे तब भजन करेंगे, कभी होगा नहीं। अब प्राय लोग इसी में घुस जाते हैं। तो वेदवती के जीवन में कौन आए? रावण जी महाराज आए। कौन आए? भजन किसको लिए की थी? और आए कौन? वेदवती बुलाई थी राम को, आए। क्योंकि रावण नहीं आएंगे तो राम जी का मजा क्या है? राम जी की शक्ति का पता, रावण नहीं आता तो राम जी का शक्ति पता चलता सीता को। तो वैसे जीवन में भगवान कभी कभी माया का दर्शन कराए, इसलिए नहीं कि माया में घुस जाने के, समझ रहे? किस लिए है? कि हम भगवान की शरण ले सके। तो वेदवती को जबरदस्ती करने लगा कि चलो मेरे साथ, मेरे से शादी कर लो, तुम कितनी सुंदर है, आई लव यू बोल दिया। क्या बोल दिया? लेकिन वेदवती उसमें इंटरेस्टेड, वेदवती इंटरेस्टेड थी, समझ रहे? वेदवती उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, उसको उसमें इंटरेस्ट। तो रावण जबरदस्ती करने लगा कि देखो चलो मेरे साथ शादी कर लो। बोले मैं राम से शादी करूं। बोले राम कौन है? तो जबरदस्ती उसको पकड़ने लगा, उसका बाल पकड़ा तो उसने अपना हाथ में शक्ति थी, हाथ से बाल को काट दिया, तो गिर गया राम। रावण क्या हुआ पीछे? तो रावण को गिरने के बाद कैसा गुस्सा आया कि नहीं? तो आदमी गिर जाएगा तो सुखी होगा या दुखी होगा? गिरने के बाद सुखी होगा या दुखी? बहुत सुखी हो गया। आसक्ति अंधा कर देती है कि लड़की तो पूरा क्षत्रिय स्वभाव की, मारती भी, खुश हो गया, समझ रहे? जब आदमी आसक्त होता तो हर चीज में अच्छा दिखता,
वो गिर गया तो खुश हो गया, लड़की में दम है, लड़की में क्या है, दम है, इसे शादी करना और इससे शादी करना। उसके पीछे और पड़ गया तो वेदवती ने श्राप दिया, देखो तुमने मेरे को छू दिया, अब मैं इस शरीर से अशुद्ध हो गया, भगवान के लायक बचा नहीं, मैं इस शरीर को भस्म कर दूंगा। समझ रहे? तो अग्नि में प्रवेश कर गई। क्या हो गई? उसने कसम खाया कि तुमने मेरे को परेशान किया, मैं तेरा मृत्यु का कारण बनूंगी। मैं किसका मृत्यु का कारण बनूंगी? लेकिन रावण तो घूमते घूमते इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, पहुंच गया स्वर्गलोक में। कहां पहुंच गया? वहां पर एक अप्सरा थी जिसका नाम हुआ करता था रंभा। क्या नाम था? तो रंभा का विवाह मोटा मोटी किससे हो गया था? नल कुबेर से। किससे विवाह हुआ था? कुबेर के पुत्र। समझ रहे? तो अब रावण जब रंभा को देखा तो आकर्षित हो गया, उसको बोला चलो मेरे साथ संग करो। रंभा बोली भाई देखिए, उस पता तो रावण बहुत शक्तिशाली है। उसने बोला आप मेरे पिता के समान है। किसके समान है? क्योंकि नलकुबर किसके पुत्र थे? नलकुबर किसके पुत्र थे? कुबेर जी के। और कुबेर किसका भाई? रावण का। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। तो विश्रवा की एक पत्नी से हुए थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पत्नी से हुए थे उनको कौन? कुबेर। समझ रहे? तो कुबेर जो उनके भाई हो गए, क्या हो गए? क्या हो गए उनके? तो बोले देखिए मैं तो, आप तो मेरे ससुर के समान, मैं तो आपकी बहू के समान, तो मुझे आप शास्त्र उचित नहीं है कि आप मेरे को साथ। ये सब उल्टा पुल्टा बात बोलती है, उसे कोई उम्र फर्क नहीं पड़ता है, चलो। तो उसके साथ जबरदस्ती वो गलत करने लगा। समझ रहे? पर जब बाद में नलकुबेर को पता चला तो उसने श्राप दिया कि ऐसे तुम जबरदस्ती किसी के साथ गलत करते हो, तुम अगले बार से किसी को भी जबरदस्ती छुओगे तुम जल के राख हो जाओ। समझ रहे? तो उसको श्राप भी था। तो देखिए जीवन में जब आदमी भोग करता है तो श्राप मिलता है। क्या मिलता है? और सेवा करता है तो क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। जटायु ने क्या की थी? राम की सेवा की, इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। हनुमान ने क्या की? इसलिए सीता मैया ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो आग लगी थी पूंछ में, क्या लगी थी? लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं। जिसके जीवन में आशीर्वाद होता है, कष्ट आते लेकिन कुछ होता नहीं है, और जिनके जीवन में आशीर्वाद नहीं होता है, कष्ट नहीं भी आता तो मर जाते, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते। इसलिए जीवन में सेवा करना चाहिए। क्या? तो रावण ने क्या की थी? सबका भोग किया था, शोषण किया था। क्या मिला था? श्राप मिला था। क्या मिला था? अब देखिए श्राप के कारण उसकी अवस्था बड़ी खराब हो गई, और वेदवती के साथ भी गलत किया। वेदवती ने बोला टेंशन मत लो, हमको मृत्यु का कारण। वही वेदवती जो थी, समझ रहे हैं, अब जब भगवान राम सीता के साथ लीला कर रहे थे पंचवटी में, तो रावण जब सीता को ले जाने आया तो असली सीता को अग्निदेव ने रख लिया। किसने रख लिया था? और वेदवती जो थी वही सीता के रूप में प्रकट हो गई थी। कौन प्रकट हुई थी? कौन प्रकट हुई थी? और रावण किसको लेके गया? 1 साल तक रावण के अशोक वाटिका में कौन रही? खाई भी नहीं, पी भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं की। रावण ने इतना टॉर्चर किया, सबको किसने सहन किया? किसने सहन किया? एक बार भी उसने, रावण बोलता तुमको काट देंगे, तुम मेरा बात नहीं सुनेंगे। राक्षसी लोग परेशान करती थी, लेकिन उनके मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं राम जी को छोड़ के कुछ और के साथ विवाह कर सकता। तो बाद में जब 1 साल के टॉर्चर के बाद फाइनली सीता मैया को अग्निदेव वापिस करते हैं जब, तो उस समय वेदवती जब प्रवेश करती है वापिस, तो सीता मैया को दया आ जाती है। क्या आ जाती है? कि मैं तो बच गई, लेकिन तुम्हारे साथ इतना टॉर्चर हुआ,
तुमने मेरी सेवा के लिए इतना टॉर्चर। तो उन्होंने भगवान राम से रिक्वेस्ट किया कि भगवान राम, मेरे से भी ज्यादा भक्ति किसकी है? इतना आपके लिए बेचारी सही है, मेरी इच्छा है इसके भी साथ शादी कर लीजिए, हम लोग शेयर कर लेंगे घर, मैं इसके साथ शेयर, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन राम जी बोले नहीं, हमने एक पत्नी का क्या लिया है, तो इस अवतार में हम और किसी से शादी, तुमसे ही शादी की है सीते, और से तो सीता बहुत रिक्वेस्ट, भगवान प्लीज प्लीज इसकी भी तो इच्छा है शादी करने की, बेचारी बोल नहीं रही, ये बेचारी पिछले जन्म में भी आपके लिए तपस्या की थी कुछ ध्वज की पुत्री के रूप में, तब रावण आके इसका बाल काट दिया था, उसको छू दिया था, बेचारी एक जन्म तपस्या की, फिर दूसरा जन्म तपस्या की, अब तो इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले नहीं। तो सीता मैया बहुत विनती करने लगी, तो भगवान बोलते ठीक है चिंता मत करो, इसके लिए मैं विशेष शादी करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, विशेष शादी। तो आज भगवान समझ रहे, इधर तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो चुकी हैं, तो कहाँ पहुंच गए, वेंकटाचल। तो जब भगवान वेंकटाचल पहुंचे हैं तो उनके मन में केवल एक चीज नहीं है, समझ रहे, उनके मन में क्या है, माँ यशोदा की इच्छा है, वेदवती की इच्छा है, माँ लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, सब लीला एक साथ भगवान क्या कर रहे हैं। ये भगवान के अंदर ऐसा गुण है, हजारों लोग को एक साथ खुश कर सकते हैं, इसलिए किसकी भक्ति करनी चाहिए, समझ रहे। तो इधर भगवान वेंकटाचल में किधर है, माँ यशोदा को भी खुश कर रहे हैं और वेदवती को भी खुश कर रहे हैं, लक्ष्मी जी गुस्सा हो गए, उनको भी खुश करने के लिए आए, समझ रहे, एक बार में सबकी इच्छा पूरी, समझ रहे। तो अब भगवान ने सोचा कि अब मैं किससे शादी करूंगा, माँ की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, समझ रहे, लक्ष्मी जी भी गुस्सा होकर गई थी, उसको भी बुला लेंगे, समझ रहे। तो अब भगवान वेंकटाचल में है। वेदवती कैसे प्रकट हुई, तो वहाँ नारायणपुर नाम का जो ग्राम था, वहाँ के राजा आकाश राज को एक पुत्री हुई जिसका नाम पड़ा, मतलब वो पुत्री हुई नहीं थी, वो जंगल में मिली थी, खेत में जैसे सीता मैया मिली वैसे वो भी मिली थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था पद्मावती, सुंदर पुष्प के अंदर मिली थी, इसलिए नाम पड़ गया था पद्मावती। तो यही वेदवती किस रूप में प्रकट हुई, किस रूप में प्रकट हुई, अब बचपन से एकदम ये भगवान के लिए एकदम मोहित रहती थी। अब क्या हुआ, आकाश राज को वेदवती पद्मावती के रूप में प्रकट हो चुकी है, और तो एक दिन पद्मावती जंगल में जाती है अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में, समझ रहे। पद्मावती आई है किस लिए, शादी करने के लिए भगवान से, 2 जन्मों से तपस्या की। अब भगवान की भी सेवा कभी भूलते, जितना भगवान आपको परेशान करेंगे उतना ज्यादा कृपा करेंगे, जितना भगवान तड़पाएंगे उतना ज्यादा, जितना देर बाद पैसा मिलेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हैं। अभी तुरंते कोई 100 रुपया ले लिया, 100 का 100 मिलेगा, समझ रहे। पीएफ काटता है कंपनी तो लास्ट में करोड़ देता है। तो इसलिए भक्त लोग बहुत खुश होते हैं, जब कृपा नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो भी अच्छी बात, नहीं मिले मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा। भगवान का इंटरेस्ट रेट तो बहुत अच्छा है, कलयुग का कंपनी जैसा नहीं कि डुबाइए देगा, कभी कभी तो बैंक ही डूब जाता है, लेकिन भगवान का बैंक कभी, आपने एक सेवा की भगवान कभी भूलेंगे, कोई भी सेवा को भगवान कभी भूलते, समझ रहे, कोई ने किसी भी सेवा करता है वो भगवान भूलते, भगवान को याद करता है, इसने मेरी सेवा की थी। हमने अपने आंखों से देखा है, किसने छोटी भी सेवा के भगवान भूलते और उसके लिए ऐसा आदान प्रदान करते हैं भगवान, समझ रहे। कोई आदमी भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान भूल नहीं, समझ रहे। तो और इस प्रकार से देते हैं कि आदमी भूल जाता है कि भाई इतना तो मैंने को नहीं उम्मीद थी, इतना तो मुझे उम्मीद, जटायु ने सेवा की थी, किसने सेवा की थी, और भगवान स्वयं उसका क्या किए, क्या किए, अंतिम संस्कार, जो दशरथ का नहीं किए किसका किए,
समझ रहे हैं? तो भगवान की भी सेवा कोई भूलते नहीं है। हमने भी देखा है बहुत सारे भक्तों के जीवन में जिन्होंने कुछ सेवा की है, उनको ऐसा भगवान देते हैं। कुछ कोई भक्तों ने, एक लड़का था, उसने अपना पुणे में मंदिर बन रहा था, ऐसे मंदिर के लिए उसने खुद विचार, शादी भी हो गई लेकिन मंदिर के लिए सोचा कि मुझे पैसा देना है, तो जितना सैलरी मिलता था पूरा भगवान को देता था। बोले इतना क्यों देता भैया, कुछ तो घर में भी रखना चाहिए। बोले हमको लगा कि मंदिर बन रहा है, दे देना चाहिए थोड़ा। तो करीबन 2 साल तक वो कुछ पैसा ही नहीं बचाया। समझ रहे? 2012 में मंदिर खुलने वाला था, 2010 से लेकर काम करना चालू किया और वो इतना पैसा कमाया था, 60-70 हज़ार रुपया, लेकिन सब पैसा किसको देता था? वो और इसका दोस्त एक रूम में रहते थे 500 रुपया का भाड़ा का, जबकि 5,000 का फ्लैट ले सकता था। कितने में रहता था? ताकि हम भगवान की कुछ सेवा। तो उसने 2 साल भगवान की सेवा की, जबकि 2 साल में 5 लाख 10 लाख सेविंग कर सकता। समझ रहे? लेकिन उसने बोला भगवान का घर बनाएंगे, तो ऐसे नुकसान हुआ उसको। लेकिन भगवान की सेवा करने वाला नुकसान होगा। ठीक 2 साल बाद जबकि उसका इतना लॉस हुआ, उसको एकाएक क्या हुआ, उसका पैकेज एकाएक 25 लाख का हो गया। समझ रहे? 5 लाख का पैकेज मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया। और वो जो भगवान को 10 लाख रुपया दिया था वो 1 साल में मेकअप हो गया। और उसने 55 लाख का फ्लैट ले लिया। कितना का फ्लैट ले लिया? विला ले लिया, बहुत सुंदर सुंदर चीज ले ली। तो भगवान की सेवा करने वाले को बड़ी विशेष। तो वेदवती ने इतनी तपस्या की थी, तो भगवान इस अवतार में विशेष विवाह करेंगे। किसके साथ? तो भगवान अभी जंगल में घूम रहे, शिकारी के रूप में, सिंपल लड़के के रूप में। इधर पद्मावती गई है गार्डन में अपनी सहेलियों के साथ। अचानक हाथी आ जाता है। क्या आता है? पागल हाथी। क्या आ जाता है? और सब लोग देख के भाग जाते हैं, उसके दोस्त लोग, कि पागल हाथी, बात यही बेचारी अकेली रह जाती। समझ रहे? कोई काम नहीं आया। सब दोस्त लोग बगल में थी, लेकिन सब वही बेचारी घबरा के बचाओ बचाओ। समझ रहे? अब तो मूवी में रावण आ चुका, अब हीरो आएगा। कौन आएगा? समझ रहे? तब जब ये हाथी आया इधर, तब बेचारी परेशान हो गई। तब उधर से घोड़े पे सवार हो कौन आते हैं? समझ रहे? घोड़ा समझ लीजिए आप। तो घोड़े में सवार कौन आते हैं? हमारे, इनका नाम होता है श्रीनिवास। क्या नाम होता है? तो श्रीनिवास एंटर करते तुम घोड़े पे, तुम समझ रहे? और हाथी को एकदम शूट करते, हाथी भाग जाता है। समझ रहे? और ये बच जाती है। समझ रहे? और ये देखती है। समझ रहे? और फिर हिंदी मूवी का गाना होता है। समझ रहे? तब भगवान और पद्मावती का क्या हो रहा है? पहली बार हाथी को भगा दिए, एकदम स्टंट सीन में लड़की को बचा लिए। समझ रहे? और फिर उसको देखते हैं पद्मावती को भगवान, और वो गिर जाते हैं भगवान घोड़े से। समझ रहे? समझ रहे? कितनी सुंदर। समझ रहे? वो इतना उसको भगवान गाना गाने लगते हैं, कितनी सुंदर है ये, वाह वाह वाह। वो देखने लगते हैं। तब तक दोस्त लोग आ जाती है। कौन आ जाती है? अरे तुम रानी को देख रहा है, तुम राजकुमारी को देख रहा है, कौन है रे? अरे पगली लोग, अभी आई नहीं थी नालायक में। जब हाथी आके सब भाग गई। हाथी आया तो सब लोग समझ रहे? सब भागे। और अब जब बेचारा हीरो हीरोइन मिल रहा है, तो ये लोग विलेन के रूप में आ गए कि हटो हटो, कौन है रे? तुम लड़की हमारी राजकुमारी को देख रहा है। और सब उसको पत्थर मार के भगा दी। समझ रहे? किसको पत्थर मार के भगा दी? हमारे श्रीनिवास को लगने लगा। और वो घर में गए तो बीमार हो गए। क्या हो गया? क्या हो गया भगवान? माँ बोली क्या हो गया बेटा? बोला सर्दी खांसी ना लग, हमको मलेरिया हुआ, हमको लवेरिया हुआ। अब नया उनको क्या हो गया? रोग हो गया। क्या हो गया भगवान को? माँ बोली बेटा क्या हो गया? क्या हो गया? बोला मुझे माँ मेरा शादी करा दो। करवा देंगे बेटा, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? किससे? कोई लड़की पसंद है क्या? बोला हाँ, वो राजा की लड़की बड़ी सुंदर। बोला बेटा पगला गया है, हम लोग का औकात देखो, हम लोग कितने लेवल पे। शादी करेगा भी तो किससे? राजा की लड़की से। पगला गया है का? बोलो शादी करवाएगी तो बोलो, नहीं तो हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। समझ रहे? माँ भी बोली भैया क्या करे, बचवा तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोले तुम बात करो, जाओ रिक्वेस्ट करो
तो माँ शादी का प्लेट का कुछ थाली उली बना के जाती है रिक्वेस्ट करने के लिए, सोच रही कैसे होगा। समझ रहे, हम लोग जंगल में रहने वाले और ये लोग राजा की पुत्री, समझ रहे कैसे शादी होगा। मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन भगवान ने बोला तुम जाओ रिक्वेस्ट करो। अब इधर पद्मावती बीमार हो गई। क्या हो गई? पद्मावती भी क्या हो गई, उसको बुखार चढ़ गया, उसको मतलब कुछ बोल नहीं रही है, खा नहीं रही है। इधर पिताजी परेशान, क्या हो गया बेटा? माँ परेशान, क्या हो गया? सहेली लोग बोली इसने एक लड़के को देखा था, समझ रहे, तब से इसका हरि बोल हो गया। समझ रहे, क्या करे नहीं करे, तो कुछ उसको बुलाया जाता है, जो लोग मंत्र उनका फूकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ओझा, जो भी है, तो कि भाई इसको ठीक हो। लेकिन अलग अलग मंत्र फूकते हैं, लेकिन कौन सा मंत्र काम करेगा? जब किसी को भगवान से प्रेम हो गया तो उसको कोई मंत्र काम करेगा नहीं। तो ये बेचारी बीमार, उधर श्रीनिवास बीमार, फोटो दिखाया जा रहा है आपको, समझ रहे क्या है? हाँ, पद्मावती बीमार हो गई है, पूरा डिस्कशन चल रहा है लेकिन कोई सॉल्यूशन, डिस्कशन 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 एंड नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे। इधर भगवान की माँ निकली है, क्या नाम है भगवान की माँ का? बकला देवी इधर। और इधर ये लोग भी पूजा करवाने के लिए कपिलेश्वर महादेव का एक मंदिर है, कपिल तीर्थ है तिरुपति में नीचे, वहाँ पहुँचती है पूजा करते हुए, ये भी यहाँ पहुँचते। तो माँ एक वासा करती है, क्या कहाँ से आई हो? बोले हमारी राजकुमारी बीमार हो गए, आप आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो सब लोग शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी राजकुमारी ठीक हो जाए। इधर भगवान से भी रहा नहीं गया कि मेरी माँ बेटा काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पता नहीं, भरोसा नहीं। तो भगवान भी क्या किए, एक ओझा का रूप ले लिए। क्या ले लिए? ओझा नहीं, ओझी का, समझ, माता जी का रूप लिए। किसका रूप लिए? और वेंकटाद्रि महात्म्य सब में बहुत लंबा स्टोरी है कि भगवान ऐसा मोटी औरत का रूप लेते हैं, उसका गाल ऐसे फुला लेते हैं, समझ रहे, और ऐसे करके एकदम, समझ रहे, गोल मटोल औरत बनते। अब गोदवा में ब्रह्मा जी को ले लेते, छोटा बचवा, समझ रहे, और बोलते हैं हाँ हम भविष्य बताने वाले हैं, हमें बहुत शक्ति है। उसका बड़े यहाँ पर एक तो मोटा तिलक ऐसे, यहाँ पर एक तो काला काला स्पॉट, मतलब गजब टाइप का, समझ रहे। सब लोग देख के आकर्षित हो गया। अभी लोग के बहुत सारी राजकुमारी की जो सहेली लोग पूजा वूजा करने गई थी, ब्राह्मणी लोग, वो लोग भी देख के आकर्षित हो गई। बोले रानी को, बोले रानी एक तो ओझी आई है। क्या ओझी, क्या बोले उसको, समझ रहे, उसको अंग्रेजी में फॉर्चून टेलर बोलते हैं, उसको बंगला क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं, समझ रहे। तो जो आप समझ रहे हैं ना, तो बोले उसको लग रहा बहुत शक्ति है, उसको बुलाए। बोले बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो रानी खुदे चल जाती है उसके पास, समझ रहे, कि बताइए मेरी बच्ची को। बोले देखना पड़ेगा, हम ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ा देख के हमको ग्रह उग्रह का पता चलेगा, कौन सा ग्रह ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ रहे। तो पद्मावती को बुलाया जाता है, बोलते हैं हाँ इसका विवाह करवाना होगा। क्या करवाना होगा? विवाह नहीं होगा तो इसको ठीक नहीं होगा, समझ रहे। और बोलते हैं देखिए इसका भाग्य में बहुत विशेष आदमी शादी लिखा है। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे। उस साक्षात भगवान ने शादी लिखा, खुश हो जाते। मतलब अभी एक औरत आएगी कुछ देर बाद, एक दो बाद कुछ औरत, समझ रहे, उसका बेटा के साथ शादी करवा दीजिएगा, बहुत शुभ होगा, समझ रहे। और उस प्रकार से वो बताओ ताकि चली जाती है, इसका भगवान से शादी होगा, ये होगा वो होगा। और पहले तो पूरा मंगाती है, हल्दी लाओ, समझ रहे, तो कुमकुम लाओ, तो चावल लाओ, सब अलग अलग अपना सोना का 4 सिक्का लाओ, ऐसे करके तुम टोटका उटका टाइप का करके उनके तुम, समझ रहे, तुम बोलती है तो ऐसा है वैसा है। उसके बाद फिर वो बोल के चली जाती है। अब वो आती है किसकी माँ? बकुला देवी सोचती है मेरा पता नहीं कैसे सुनेगी इसकी रानी लग, तो रिक्वेस्ट करती है, उसको तो ऑलरेडी बोल के गई, समझ रहे। तो वो अपनी पत्नी, इसकी पद्मावती की जो माँ थी, आकाश राज की पत्नी, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं क्या करें, बेटिया को कोई जंगल में किसी के साथ छोड़ दे
कोई भरोसा है क्या होगा नहीं होगा। तब बोलते ठीक है, हम लोग के जो कुल गुरु है सुक मुनि, क्या नाम था उनका, सुक मुनि से कंसल्ट करते। सुक मुनि के पास गए कि मुनि जी आप बताइए लड़की का शादी किससे करे नहीं करे। बोलते सुक मुनि बोलते हाँ ये श्रीनिवास जो है ना भगवान है, कौन है, इनके साथ शादी कर दीजिए। तो जब राजा को सब लोग कंफर्मेशन हो जाता है कि श्रीनिवास कोई साधारण लड़का साक्षात भगवान ही आए हैं, तो फिर उनको लेटर भेजते। और क्या भेजते कि हमारी बेटी से आप शादी। अब तो भगवान को लेटर आता, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, वाह हो गया हमारा शादी फिक्स, हरि बोल। भगवान क्या हो जाते हैं, भगवान का शादी किससे फिक्स हो गया, पद्मावती। भगवान बड़े खुश। भगवान बोलते हिप हिप हुर्रे, क्या बोलते भगवान, समझ रहे, हिप हिप हुर्रे नहीं बोले, कुछ और बोले होंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं बोले। भगवान खुश हुए, क्या हुए, अब क्या बोले अब आप समझ लीजिए, लेकिन भगवान कुछ तो बोले, हरि बोल बोले, समझ रहे, हरि हरि बोल बोले, अच्छी बात है, समझ रहे। तो भगवान बड़े खुश हुए। नहीं फिर चिंता आ गई, क्या हो गई कि हाय रे हाय, शादी करेंगे लेकिन घर तो है ही नहीं। शादी करने पहले पत्नी को लाके रखेंगे का, घर तो होना चाहिए ना भाई। अब शादी का न्योता आ गया, और भी शादी किससे करेंगे, राजकुमारी से, रखेंगे कहाँ उसको। एक तो यही टेंशन, और दूसरा है हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, शादी में खर्चा होगा, शादी में क्या होगा, खर्चा कहाँ से लाएंगे। दो प्रॉब्लम हो गया, एक तो घर नहीं और तो भगवान ने बरादेव के पास गए, बोले बरा जी सुनिए ना, अब शादी उदी कर है, थोड़ा सा फ्लैट जगह दे दीजिए, आपका तो पूरा भूमि। तो बोले भगवान आप ही का ले लीजिए। बोले नहीं भाई, अपना वाला बोलने से दिक्कत हो जाता है, फिर लोग फिर बाद में ले लेता है, इसे नहीं चलता है, आप हमको ऑफिशियली दीजिए, समझ नहीं। तो फिर बोलने वाला कल्लू बोलता ले लीजिएगा, फिर कल बोलता नहीं हमारा बेटवा बोल दिया, कुछ वापिस कर दीजिए। तो भगवान बोले एग्रीमेंट करा लो। कल्लू आ गया, क्योंकि कल्लू जो घुस गया था, समझ रहे। तो भगवान ने बरादेव को बोला कि हमको लैंड दीजिए ऑफिशियली, तो उनको ऑफिशियल लैंड दिए। बोले लेकिन हम फ्री में नहीं लेंगे, कुछ देंगे। बोले क्या देंगे, बोलिए। बोले हम आपको क्या देंगे, हम आपको रेंट के रूप में क्या देंगे कि हमारा बहुत सारा भक्त होगा भविष्य में। फिर यहाँ पर आई और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, समझ रहे। तो ये मंगापुरम है और ये कल्याण वेंकटेश ऐसे, समझ रहे। तो यहाँ पर जिनकी शादी उदी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पूजा करते जल्दी उनका कल्याण वेंकट, जल्दी कल्याण हो जाता है, समझ रहे। शादी को क्या बुलाया जाता है, कल्याण बुलाया जाता है, समझ रहे। तो भगवान का क्या नाम है, कल्याण स्वामी, समझ रहे। उनका शादी यहाँ पर हुआ, इसलिए तिरुपति बालाजी का क्या हुआ, वहाँ पर शादी हुआ, समझ रहे। तो आज हमने आपको क्या सुनाया इस प्रकार से। फिर अच्छा अभी क्या हुआ, शादी में इनविटेशन भेजा गया, तो भगवान ने सबके हाथ के नाम से क्या भेजा था, इनविटेशन भेजा गया, समझ रहे। बहुत लंबी लीला है, मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा। तो सबको इनविटेशन भेजा गया। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को भी इनविटेशन भिजवाया, लेकिन लक्ष्मी तो गुस्सा में थी, समझ रहे। तो भगवान ने बोला क्या करें, लक्ष्मी को तो बुलाना है, लेकिन तो तपस्या में है, मेरे से गुस्सा हो रखी है। तो भगवान ने क्या किया, सूर्य देव को बोला कि सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, आप जाके लक्ष्मी जी को बोलिए कि मैं बहुत बीमार हूँ, बीमारी के नाम से आ जाएगी। सूर्यदेव बोले भगवान हमको फंसाएंगे का, लक्ष्मी जी गुस्सा आ जाएगी तो हरि बोल हो जाएगा, पत्नी पति का झगड़ा आप लोग सेटल कीजिए, हमको बीच में क्या डाल रहे हैं। नहीं कुछ हम पीछे है ना, तुम टेंशन क्यों लो। तो सूर्यदेव गए, बोले भगवान बीमार है। तो लक्ष्मी जी बेचारी जल्दी से आ गई, और जब आई तो देखी इधर बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं लग रहा, इधर तो पूरा टेंट लगाया जा रहा शादी वाला, समझ रहे। सब तैयारी चल रही, तो बोली थी बीमार है, बोल के लाया है, समझ रहे। तो भगवान से मिली, जी बीमार है, और फिर पता चला कि भगवान का क्या हो रहा है, तो खुश हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी ही चाहती थी, सीता मैया चाहती थी कि इसका विवाह किससे हो, कि वेदवती ने इतनी सेवा की, इतनी तपस्या की। तो फिर लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, बोले कोई बात नहीं, मैं शादी करवाऊँ, मैं शादी में कम रहूँगी क्या, मैं इसको शादी को मैं ही करवाऊँगी। तो लक्ष्मी जी इंचार्ज बन जाती, क्या बन जाती,
अब पद्मावती को डेकोरेट करती हैं, उनका पूरा भगवान का भी अभिषेक करती हैं, शादी के पहले करना होता है। तो लक्ष्मी जी खुद बढ़िया शादी करवाती हैं, फिर लक्ष्मी चली जाती है वापस फिर से। अब श्रीनिवास और वो रहने लगते हैं। तो श्रीनिवास और जब पद्मावती रह रहे तो पद्मावती देखती कि भगवान उतने खुश नहीं। तो पद्मावती बोलती मुझे पता है आप क्यों नहीं खुश है, क्यों लक्ष्मी नहीं। तो एक काम करिए ना, आप लक्ष्मी जी को भी बुला लीजिए, लक्ष्मी जी को भी आप हम लोग साथ में रह लेंगे, मुझे कोई इशू, समझ रहे। तो भगवान बोलते ठीक है। तो भगवान बुलाने जाते किसको, कोल्हापुर में। लेकिन लक्ष्मी जी फिर गुस्सा होकर और भाग जाती, मतलब खुश भी थी, सेटल भी होना चाहती थी, लेकिन समझ रहे, बोलते नहीं और थोड़ा गुस्सा करेंगे, समझ रहे। तो मतलब खुश भी हो रही थी कि आए भगवान, लेकिन थोड़ा सा और गुस्सा दिखाने में और दूर चली गई और पाताल में चली गई। किधर चली गई, उधर कपिल मुनि थे। कौन थे, कपिल मुनि के आश्रम में चल गई। इधर भगवान पूरा परेशान कि लक्ष्मी मिली नहीं, तो वो तपस्या करने लगे। वो तपस्या करने लगे तो पूरा ब्रह्मांड क्या गर्म होने लगा भगवान के विरह भाव से। तो लक्ष्मी पूछती है कपिल मुनि से क्या करे, भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है तपस्या करके, समझ रहे, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो बोला तुमको वापिस चला जाना चाहिए भाई, क्या हो गया भाई, गलती हो गया तो हो गया, समझ रहे। तो भृगु मुनि बेचारे जान पूछ के थोड़ा ना ऐसा किए। माता जी आप किस लिए कथा में बैठे, किस लिए कथा में बैठे, ऐसे भी वो कब तक बैठी नहीं हो, झूठ मूठ का बैठी, कुछ समझ में थोड़ा ना आ रहा उनको। यही भारत का प्रॉब्लम, समझ रहे। भक्ति मन लगा के तो करते नहीं। शास्त्र बोलता है जब शरीर काम नहीं करेगा तब जो भजन करेगा। शास्त्र का समझाने वाले कोई सही नहीं है और समझने वाले भी सही, समझ रहे। अभी मेरे एक स्टूडेंट का दादाजी मर गया, तो पूछा बोले क्या करें, तो बोले गरुड़ पुराण पढ़ो। क्या पढ़ो, तो उसके घर में एक ब्राह्मण भी आया था, तो वो पढ़ रहे थे, तो सुनने लगाई, समझ रहे। इसको मैंने एक बार पढ़ाया था गरुड़ पुराण, तो इसने भी सुन रहा था। तो मैं बात कर, बोले प्रभु जी आपने तो अलग सिखाया, वो अलग सिखा रहे, वो भी गरुड़ पुराण पढ़े लेकिन वो कुछ और। बोले क्यों, गरुड़ पुराण तो वही है। बोले हाँ प्रभु जी आपने पढ़ाया, उन्होंने भी पढ़ाया, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे थे कि कुछ सेक्शन जो उसमें है कि जब आप जाएंगे यहाँ से, मरने के बाद यमदूत लेके जाते हैं, समझ रहे। और यहाँ से करीबन आपको 1 साल लगता है यमदूत को ले जाने में। 16 स्टॉप होते हैं बीच बीच में, अलग अलग जगह पे रोक रोक के ले जाता है। तो एक समय बैतरणी आती है, क्या आती है, उसमें बहुत कष्ट होता है। तो बोलते हैं कि जो लोग ब्राह्मण को दान देगा, छाता देगा, कुछ समझ रहे, पलंग देगा, ये देगा, वो देगा, सोना देगा, चांदी देगा, उसमें श्लोक है, तो उसको वो कष्ट उतना नहीं सहना। जो गाय दान देगा, गाय की पूंछ के द्वारा उसको टान के ले जाएगा। तो बोला प्रभु जी 18 अध्याय में केवल वही 2-4 श्लोक को बार बार बोलता है कि दान दो, क्या दो। और लेकिन आप तो बहुत कुछ सिखाए, वो भी बात बताए थे आप, मैंने और भी सिखाया, पूरे चैप्टर में बहुत कुछ है। उसमें एक श्लोक मेरा फेवरेट है कि भगवान बोलते हैं गरुड़ जी कि कोई आदमी मर जाएगा। अच्छा किसको कथा सुनाई जा रही है, गरुड़ पुराण कौन पढ़ता है। मान लीजिए मैं मर गया और कोई लोग मेरे लिए गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है। परिवार वाले को सुनाया जाता है कि भाई वो तो मर गए, वो तो मर गए, तुम देखो क्या कर सकते। तो गरुड़ पुराण में श्लोक है कि मरने के बाद उसके पूर्वज, उसके वंशज लोग कुछ पुण्य करेंगे, उसके नाम से मान लीजिए कोई दान दिए, उसके नाम से माला की, तो मरने के बाद मान लीजिए कोई मर गया तो उसका बेटा उसके नाम से 100 हरे कृष्णा का माला किया। कितना, अब वो जीते जी खुद करता तो 1 माला में उतना पुण्य मिल जाता, खुद करता तो कितने माला में पुण्य मिल जाता, और मरने के बाद कितना करना पड़ेगा, कौन सा बढ़िया है,
खुद कर लेना है, किसी और से करवाना। और क्या भरोसा कोई करे कि न करे। आजकल तो 12 दिन का संस्कार भी नहीं करते, इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल देते। समझ रहे? अभी मैं गया था, एक परिवार से पूछने लगा कि बोले प्रभु जी अब वो बोल रहा है कि ब्राह्मण की देखिए अब हर महीना पिंड देना होता है, उसका डेट होता है। जैसे यमदूत ले जाते हैं ना, तो उसमें 16 स्थानों पे रोकते हैं, वहाँ उस समय पिंड देना, मासिक देना होता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, 5, 5.5, 6 महीने ऐसे करके, तो उसमें पिंड देना। अब हर महीने ब्राह्मण को बुलाएंगे तो हर बार पैसा देना पड़ेगा, तो उसी समय क्या करते हैं, एक बार में पिंड देता है। समझ, जैसे आपको हम बोलेंगे साल भर का खाना एक ही बार में दे देते, सही है क्या? लेकिन ब्राह्मण लोग बता नहीं, एक बार में दे दीजिए, क्योंकि बार बार तो बुलाएगा ही नहीं। तो आजकल का बचवा भी क्या करेगा पता नहीं, करेगा कि नहीं करेगा, कोई भरोसा, कोई भरोसा है क्या? बोलिए, है तो बोलिए। तो इसीलिए कौन सा बढ़िया है? तो जब आदमी सुन रहा है कि मेरा पिताजी मरा है, हम इतना करेंगे तो इतना पुण्य मिलेगा, और हमारे मरने के बाद मेरा बेटवा करेगा कि नहीं करेगा भरोसा, इसलिए खुदे कर लो भैया, खुदे। और उसमें ये भी श्लोक है, उसी श्लोक में, कि कोई अगर बुढ़ापे में करेगा, जब बुद्धि काम नहीं कर रही, जब शरीर खराब है, बुद्धि काम नहीं कर रही, वो माता जी बैठे, उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? तो उस समय जब आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं, बैठे ऐसे खांस रहे हैं, ये वो कष्ट है, वो है, वो है, फिर मन काम नहीं करता है। उस समय आप 100 माला करेंगे, और जवानी में या जब शरीर स्वस्थ है, आप लोग का मन स्वस्थ है, कितने लोग का मन अभी स्वस्थ है, तुम सुन पा रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? तो आप जब मन स्वस्थ अवस्था में करेंगे तो आप 1 माला करेंगे तो 100 का फल मिल जाएगा। जैसे अभी आप 1 माला कर रहे हैं तो कितना का फल मिल जाएगा? मतलब अभी का किया हुआ 1 माला मरने के बाद 10,000 माला का फल देगा, समझे आप? तो ये सुनने के बाद आदमी क्या करेगा? बोले 1 माला ले आओ, क्या ले आओ, चालू करते हैं। तो गरुड़ पुराण को क्या सिखाता? कि दान दो, क्या? तो इसलिए हमें सही तरीके, सही व्यक्ति से और सही तरीके से सुननी चाहिए, समझ रहे? तो भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में? तो क्या बताया था मैं? हाँ, तो लक्ष्मी जी गुस्सा करके भाग गई। क्या हो गई? गुस्सा करना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं पगला गया, भाग गई। और कपिल मुनि चाह भी रही थी भगवान के पास जाना, लेकिन भगवान तपस्या करे। तो फिर कपिल मुनि से प्रार्थना की, तो कपिल मुनि ने बोला माफ़ कर दो ना भाई, माफ़, क्या दिक्कत, देखो तुम भी चली जाएगी तो भगवान खुश हो जाएंगे। और भृगु की भी क्या गलती थी बेचारी, उसको भी तो ऊपर से अपॉइंट किया गया था। तो लक्ष्मी जी सबको माफ़, और फिर इस प्रकार से एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, समझ रहे? उसके बाद से वो लोग खुशी रहे जीवन भर। लक्ष्मी पद्मावती श्रीनिवास श्री वेंकटेश भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की सुखद विवाह लीला समाप्त हुई। हरि बोल। अब हम आपको क्लास में वापस आ रहे हैं जहाँ हम इधर से गए थे याद है आपको? ये तो हम ऐसे ही बोल लिए 2 घंटा, समझ रहे? जो हम मेन चीज़ बोल रहे थे वो ये बता रहे थे कि माता जी बोल रही थी एक, वो माता जी गायब हो चुकी है, समझ रहे? कि भाव भगवान क्या लेते हैं। अब उसको तो अगले क्लास में समझाएंगे हम आपको, लेकिन क्योंकि ऑडियंस भी गायब हो चुका है तो भगवान की भक्ति में भाव भी जरूरी है और क्या बोलते हैं विधि भी जरूरत है। बिना नियम के भक्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भारत में कोई भी बोलता है हाँ हम भी ठाकुर जी के भक्त हैं, हम भी क्या हैं। तो भाव जरूरी है कि विधि जरूरी है? विधि जरूरी है कि भाव जरूरी है? भाव, समझ रहे? विधि का जरूरत नहीं, विधि का जरूरत नहीं ना, विधि का भी जरूरत है और नियम भी जरूरत है और भाव का भी, समझ रहे? तो हम लोग जब हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करवाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से गए प्रसन्न वेंकटेश, वहाँ पर गए। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन वर्शन किए, शादी उदी का प्रार्थना किए, समझ रहे?
कुछ भक्तों का हम बिठा के शादी करवा दिए थे, वहीं पर प्रार्थना कर दिए थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग एक और वेंकटेश के समय का, तो सुबह से कुछ खाया नहीं थे, तो भूख लग गया था। क्या लग गया था? कोई 2-3 जगह हम लोग को भगवान ने कुछ खिलाया नहीं, सिर्फ नकुल दाना मिला तो चाटू मिश्री। तो हम देखे भक्त लोग बेचारा सुबह से भूखा, तो हम बोले एक तो जगह पर उतरे, उतरते के साथ प्रसाद चल रहा था। हम बोले प्रसाद? हम पूछ लिए प्रसाद? बोले हाँ प्रसाद है। तो हम गार्डन में जाके जब करने लगे, तुम बोले तुम खा लो। तब तक सब भक्त लोग आए, 1-2 ठो प्रसाद, वो जी इसमें प्याज, पगला दिया है कार्य। हम पूछे अपने हाथ, प्रसाद बोला है, तो माथा खराब, बोले फिर दिखाया, बोले प्याज है। 2-4 लोग बोला, फिर वो राकेश पूत है, उसकी वाइफ लोग भी बोली प्रभु जी प्याज है। तो बोले प्याज है? तो उन्हें पता कि बोला हाँ प्रसाद में प्याज होता है ना, क्या दिक्कत है? प्रसाद में प्याज में क्या दिक्कत है आपको? समझ रहे? भगवान को भाव से आप प्याज खिला रहे हैं, समझ रहे? प्याज खाते आंखों से आंसू गिरते हैं, देख रहे प्रेम आ जाता है, देख रहे प्याज में कितना प्रेम है भगवान के प्रति, समझ रहे? कृष्ण प्रेम से रोकटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु धारा, समझ रहे? नयने यमुना बहे अश्रुधार, समझ रहे? प्याज कितना प्यारा है, हमें सारे जहां से न्यारा है, प्याज 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 प्याज, समझ रहे? तो हमें जो प्यारा लगता है भक्ति मतलब भगवान को भी खिलाना चाहिए। तो हमें प्याज अच्छा लगता है, इसलिए हमारे भगवान को भी खिलाना चाहिए। खाइए भगवान प्याजी पकौड़ा। तो भाव जरूरी है कि नहीं? भगवान लेंगे कि नहीं? भगवान तो भाव ग्राही है, क्या है? लेंगे क्या? तो भाव का मतलब ये नहीं कुछ भी चढ़ा दे। तो एक घर में प्याज लहसुन बनता था, हमको बोले कि पूजी खाइए, बोले हम आपके घर में प्याज लहसुन बनता, कैसे प्रसाद खाते हम? बोले हम लोग ही प्रसाद चढ़ाते हैं ना। बोले प्रसाद चढ़ाते? बोला हाँ देखिए, तुलसी का एक कंटेनर था, उससे निकाली तुलसी, डाली, निकाली, हो गया प्रसाद। समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो इसलिए भारत में क्या है, भाव के नाम पे बहुत चीटिंग चलती है। क्या चलता है? समझ रहे? तो विधि भी पालन करनी चाहिए, समझ रहे? कुछ लोग बोलते हैं सुबह नहा लो जी, ठंडा है, क्या है? ठंडा है, हाँ क्या है? क्या है बहू जी? अभी तो ठंडा कम हो रहा है, नहाओ थोड़ा सब जब करो, तो रजाई के अंदर सोने दीजिए। अरे तो उठ जाओ। नहीं प्रभु जी, हमारे मन में भक्ति कर रहे हैं, हम सपने में ठाकुर जी को ही देखते हैं, मंगला आरती में आओ, कुछ हमारे मन में मंगला आरती चल रही है। भाव भक्ति है कि नहीं? है कि नहीं भाव भक्ति? ये आप लोग के लिए, आप लोग तो नए भक्त हैं ना, आप लोग के लिए विधि है मंगला आरती सब करने का। हमारे तो मन में मंगला आरती चलती है, हमारी तो मंगला आरती तो विधि जरूरी है कि नहीं है? विधि जरूरी है, समझ रहे? नहीं तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी लोग घर पे एक मूर्ति ले आए थे, फोटो ले आए थे, उसका पूजा के लिए सुबह शाम पूजा का नियम था। तो नियम था नहा धो के पूजा करना। क्या करना है? क्या करना है? तो पापा सुबह हुआ तो कर देते थे, लेकिन शाम को दुकान चले जाते थे, किधर चले जाते थे। कभी कभी मम्मी को करना नहीं होता था, तो बोलती थी बेटा कर दो पूजा, आज भगवान का कर दो। विधि है क्या? नहा धो के पूजा करना। क्या करना? नहा धो के पूजा करना चाहिए, कैसे कर देना चाहिए? अब हम लोग को जाड़े में ठंडा लगता था, सुबह एक बार तो नहाते नहीं थे, अब दोबारा कौन नहाएगा? तो मम्मी बोलती है बेटा पूजा कर दो। तो दीदी क्या करेगी? उसको बोली, दीदी को बोलते, दीदी बोलती भाई क्या करेगा? हाँ? तो हम लोग एक दूसरे को फुटबॉल मारते थे, उसको बोलो उसको बोलो, समझ रहे? फिर फाइनली यहाँ तक हालत हो गई कि अब किसी से पूजा करवाना, तो हम बोले नहाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे तब पूजा करेंगे। का समझ रहे? तो ये हालत हो गई थी कि बोला गया देखो हम नहा तो नहीं सकते, तो मैं बोलती मुंह धो के कर दो। क्या कर दो?
तो भगवान आपका क्या नहाना देखेंगे कि शुद्ध प्रेम देखेंगे? क्या देखेंगे? नहाना जरूरी है क्या? प्रेम से भाव तो स्वीकार कर ही लेंगे, नहाने क्या लेंगे? नहाना अच्छा है क्या? हाँ, हम लोग बोलते थे भगवान भावग्राही। क्या है भगवान? क्या है? तो नहाना चाहिए ना कि नहीं नहाना चाहिए? तो जब आप विधि का उल्लंघन करते अपने फायदे के लिए, इससे क्या होता है? भक्ति एक क्या बन जाती है? उत्पात बन जाती है। लोग का विश्वास उठने लगता है कि ये लोग कुछ भी करता है। लेकिन कभी कभी आप नियम का पालन करते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान को खुश करना, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। नियम का पालन करना जरूरी है कि भगवान को खुश करना जरूरी है? समझ रहे? तो कभी कभी एक जगह पे दक्षिण भारत में श्रीरंगम में एक वैष्णव थे, तो भगवान का भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शूद्र जाति के थे और क्या कर रहे थे? कावेरी के तट पे भजन गा रहे थे। समझ? जैसे मान ली हिंदी में, वो तो कुछ कन्नड़ में भजन गाए थे, तमिल में, बहुत सुंदर। तो एकदम प्रेम से भगवान को पुकार रहे थे। समझ रहे? एकदम पुकार रहे थे, एकदम भाव में लीन हो गए थे। और उधर पुजारी जो थे मंदिर के, उन्होंने क्या किया? एक भगवान के लिए क्या लेके आए थे? कलश में पानी ले आए थे भगवान को क्या करने के लिए? नहलाने। भगवान की सेवा करे थे, अच्छा करे खराब करे? सुबह सुबह जाके नहाए। अच्छा किए खराब किए? विधि का पालन किए कि नहीं किए? भगवान की सेवा में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? सुबह 4 बजे जाके नहाए। अब भगवान के लिए क्या लेके आ रहे हैं? 1 किलोमीटर दूर से पानी। अच्छी भक्ति है कि नहीं है? सुबह जाके नहाना, शुद्धता से पानी लेके आना, भक्ति का लक्षण है कि नहीं है? विधि पालन करें कि नहीं करें? तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जब मंदिर में आए तो मंदिर का पट बंद था, गेट बंद हो गया। कोई तो था ही नहीं, बोले गेट कैसे बंद हो गया? अंदर से भगवान पूरा गुस्सा हो गया, भागो यार, तुम्हारा सेवा को स्वीकार। क्या हो गया? तो जब आ रहे थे रास्ते से नहा के पानी लेके, तो रास्ते में एक वैष्णव क्या कर रहे? भगवान के लिए गा रहे थे। क्या कर रहे थे? और वो नीच जाति के थे और ये उच्च जाति के थे, ब्राह्मण थे। बोला हटो, हट। क्योंकि आप जब भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो आप किसी को छू नहीं सकते। आप भगवान के लिए भोग ले जा रहे हैं, तो कोई आदमी भोग को छुएगा तो अच्छा है क्या? आप नहा धो के जा रहे हो, कोई नहाया हुआ नहीं, उसको छू देंगे तो फिर पूजा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप भगवान की पूजा में मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं और कोई टॉयलेट से आया है, उसको छू देंगे तो फिर आप पूजा कर रहे हो, नहाना पड़ेगा आपको? नहीं नहाना पड़ेगा कि नहाना पड़ेगा? समझ रहे? तो उन्होंने क्या किया? वो जब रास्ते से आने लगे तो भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? ये ब्राह्मण थे, कौन थे? और भगवान के लिए सुबह सुबह 4 बजे नहाए, विधि का पालन किए कि नहीं? पानी लेके आ रहे थे भगवान के लिए, तो भगवान को खुश होना चाहिए कि नहीं? विधि पालन कर रहे, लेकिन भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ पर आ रहे हैं रास्ते पे, और वैष्णव गा रहे हैं और उन्होंने बोला हटो। सही बोला ही गलत बोला? अब वो तो नहाए हुए नहीं थे, ये वैष्णव नहाए हुए तो इतना सुबह भजन कर रहे, इनको छू देंगे तो फिर नहाना पड़ेगा इनको। समझ रहे? तो विधि का पालन कर रहे कि नहीं कि भाई हटिए? समझ रहे? विधि का पालन कर रहे कि नहीं? तो भगवान क्यों गुस्सा हो गए? तो उनको बोले हटो, लेकिन वो बेचारे भाव में थे। क्या थे? तो उनको ध्यान नहीं गया, तो उनको पत्थर लिया और मार दिया सर। और सर से क्या मारने लगा? ये वैष्णव को बहुत बुरा लगा कि भाई, उनको ये नहीं बुरा, मेरा सर को बोले भाई मुझसे गलती हो गई, आप ब्राह्मण भगवान की सेवा में आपकी सेवा को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन भगवान के पास गए तो भगवान बोले मैं तुम्हारी सेवा लूंगा। और देखिए भगवान के सर से क्या मारा था? तो विधि तो सब पालन की, विधि में तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने, तो भगवान गुस्सा क्यों हो गए? अरे माता जी, कथा चल रही, मजाक चल रहा है। कैसे बुद्धि नहीं आप लोग को? कथा के बीच में जोर से बोल रहे,
बोलना हो तो प्रेम से बोले, चुपचाप के, किसी को सुनाई नहीं दे। कथा मजाक चल रहा है क्या? तो उन्होंने सब विधि का पालन किया। क्या किया? तो फिर भगवान क्यों गुस्सा हो? हाँ, ठीक है, नियम पालन कर सकते थे लेकिन साइड से जा सकते थे। अहंकार आ गया कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे, हटो। साइड से भी जा सकते थे। वो बेचारा भजन करा, हट जाओ आप, इधर चलो। नहीं, तुम छोटा, हम बड़े। तुम छोटा, भगवान बताया कि वो मुझसे प्रेम कर रहा है, नियम पालन नहीं कर ले, मेरा भजन कर रहा है। तुम्हारी सेवा भी प्रिय है, उसकी सेवा भी प्रिय है, तुम्हारी सेवा भी, तुम मेरी सेवा करो, वो भी सही है। लेकिन तुम दूसरे को सोचो कि मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, ये गलत है। क्योंकि तुम विधि के कारण लेकिन भाव को भूल गए कि मुझे खुश करना। तुम अपना अहंकार में आगे, मेरी सेवा से ऊपर तुम्हारा अहंकार हो गया। मेरी सेवा इंपॉर्टेंट, तुम साइड से आ जाता। लेकिन हटो, तुम हट रास्ते से, हट, और पत्थर मार दिया। तो बेचारे विधि का पालन तो नहीं कर रहे थे, बेचारे वो मान ली शूद्र परिवार में थे, लेकिन भगवान उनसे खुश थे। क्यों? भगवान बोले उसको जब तक तुम सर पे उठा के नहीं लाएगा ना, तब तक हम तुम्हारी सेवा। तो सर पे उठा के बोले मुझे मत छोड़िए, मैं शूद्र हूं। नहीं बोला, अरे बाबा आप क्या है मुझे पता चल गया, आपसे भगवान प्रेम करते। तो उनके पास क्या था? भाव था। लेकिन क्या होता है कलयुग में, लोग जिसके पास भाव है उसके लिए विधि की जरूरत। जैसे मां बच्चे से प्रेम करती तो कभी थप्पड़ भी मार सकती, फिर बच्चे से क्या करती है, समझ रहे? क्योंकि प्रेम है तो वो नियम तोड़ भी सकती है। नियम समझ रहे? किसी को मारना चाहिए क्या? लेकिन प्रेम है तो कभी कभी, समझ रहे? लेकिन कलयुग में क्या होता है, लोग का भगवान के प्रति प्रेम है नहीं और आलस के कारण नियम तोड़ देते हैं। जैसे कंपनी में आपको 9 बजे सुबह जाना है और आप आलस से 10 बजे गए, तो कंपनी फाइन करेगा कि नहीं? कंपनी फाइन करेगा कि नहीं? लेकिन आप कंपनी से बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी आप रात को 2 बजे तक कंपनी के लिए काम करते हैं। एक दिन रात में प्रॉब्लम आ गया, कंपनी अब 4 बजे तक सुबह काम की, तो आप 12 बजे भी जाओगे तो कंपनी कुछ बोलेगा क्या? आप रात को 4 बजे तक काम कर रहे हो, तो कभी आप 2 बजे भी जाओगे दोपहर को, तो कंपनी कुछ कंप्लेन करेगा क्या? तो पता है इसको भाव है कंपनी के प्रति, क्या है इसको। तो इसीलिए विधि विधान जरूरी है कि भाव जरूरी है। प्राय भक्तों के लिए विधि विधान शुरू में जरूरी, जब बहुत उच्च स्तर पे चले जाएं तब जाके अगर विधि विधान का सही से पालन किया है तो विधि विधान का सारे भगवान की प्रसन्नता करना, समझ रहे हैं? तो प्राय कलयुग में लोग क्या होते हैं, नकली भक्त लोग क्या करते हैं, विधि विधान को ऐसे छोड़ देते हैं आलस के कारण। किसके कारण? अब हम 22-23 साल से भजन कर रहे हैं, समझ रहे? तो हमने बहुत दिनों तक विधि से क्या किया है, हमने रोज 16 माला के आज तक छोड़ा नहीं, और सुबह 16 माला करके हम प्राय कुछ करते हैं। जैसे आज भी हमें निकलना था गाड़ी से तो हम 16 माला पहले ही कर ली, फिर उसके बाद हम गाड़ी में और 10-15 माला कर ली। तो प्राय हमने हमेशा माला की है, समझ रहे? तो अब बहुत बार हम हो सकता है 4:30 का अटेंडेंस फॉलो नहीं करें, समझ रहे? और लोग को पता है कि ये माला करेंगे, इनको 4:30, हम 4:30 में अटेंडेंस में नहीं जाते, उसे पढ़ाई कर लेते हैं। हम 2 बजे कर 1-2 बजे उठ के जो भी हम 3-4 घंटे पढ़ लेते। अब लेकिन कोई आदमी जो सुबह उठना ही नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, बोले पहुँच 6 बजे आते हैं, बहुत बार कितने बजे आते हैं, और वो भी क्या करे, 4:30 का नियम, कुछ भी एक नियम पालन ना करे तो उसका पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसलिए हमें गुरु के निर्देशन में विधि का बहुत अच्छे से पालन करते हुए भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 फिर हम भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाएगा धीरे धीरे, तब विधि उतनी स्ट्रांगली फॉलो। लेकिन क्या होता है, कलयुग के प्रभाव से बहुत लोग सब चीज़ों को सहज बना देते हैं।
कि इतना माला करने का क्या जरूरत है, इतना बुक पढ़ने का क्या जरूरत है, इतना नियम का क्या जरूरत है। आप रोज गीता पढ़े, इतना पढ़ने का क्या जरूरत है। समझ, बस भगवान से प्रेम करो। ये सब ज्यादा दिन चलता कि लोग देखते प्रेम क्या कर रहा है, ये तो नाटक कर रहा है। बोलता है भगवान से प्रेम करो और इसको देखता लड़की के साथ गलत, मोबाइल में गलत चित्र भी देखता है। लोग 60 साल के हो जाते फिर भी गलत चित्र मोबाइल में देखते। समझ रहे? तो आप नाटक करके हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। हृदय को शुद्ध करना तो सही से भक्ति। और आज कलयुग के प्रभाव से 99% भारत में नाटक भक्ति है। क्या है? क्या है? दिखावा बहुत है। मंदिर में जाएंगे दिखावा बहुत करें कि हम भी बड़े भक्त, फोटो खिंचवाएंगे, ये खिंचवाएंगे, लेकिन सचमुच में भगवान की सेवा करना। देखिए ना, लोग मंदिर में जाते, समझ रहे, तो 10-20 रुपया चढ़ाते, 50 रुपया चढ़ाते, 10 रुपया का भोग चढ़ा दिए, मैक्सिमम 50 रुपया। ससुराल जाते 2000 का लेके जाते सामान, पूरा चोलिया भर के, पूरा स्वीट भर। समझ रहे कि अरे भाई मिठाई का पैकेट सर 2000 का पैकेट दे दो। समझ रहे? स्पेशल रसमलाई है 25 रुपया करके, हाँ दे दो 50 पीस। तो ससुराल जाता है 2000 रुपया। हाँ, एक तो साली के लिए साड़ी भी ले जाते हैं, ये भी ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं, फिर सब चाटो गाली देगा, भाई सब लेके जाओ बढ़िया। 10-20 हज़ार खर्चा करने में सोचता नहीं। समझ रहे? जब भगवान का मंदिर जाता है 100-200 में बहुत हो गया। समझ रहे? हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, आपको इंजेक्शन लगेगा, क्या लगेगा। समझ रहे? लेकिन ये बहुत जरूरी कि हम समझे हमारी भक्ति अच्छे से। इसलिए भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से इस चीज़ को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। तो आप लोग सबसे ये विनती है कि आप लोग सब इस सुंदर भगवद गीता को, उपदेश को ध्यान पूर्वक पढ़े। क्या करें? समझ रहे हैं? भारत में इसका नोट्स बनाए। देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग तो बहुत लोग नोट्स बना रहे हैं अभी, लेकिन स्कूल कॉलेज कहीं पर भी आदमी जाता है नोटबुक पेन लेके जाता है। और कथाओं में आता है तो बस आता है और चला जाता है। कथा के बाद जाके कम से कम नोट्स बनाना चाहिए कि आज प्रभु जी का क्लास 4 चीज़ सीखे, है कि नहीं। आदमी कुछ दुकान जाता, खरीद के आता, कुछ सामान लेके आता, कुछ करता है, लेकिन यहाँ से जाएंगे क्या फ़ायदा हो। जाने के बाद कम से कम 2-4 आज क्या सीखे। तो आप लोग सब, और एक दिन की भक्ति नहीं की, जब प्रभु जी आएंगे तब बड़ी भक्ति। समझ रहे? उस दिन सब आएगा और बाकी दिन ही फिर पूरे हॉलीडे। समझ रहे? प्रभु जी आए, चलो अटेंडेंस लगा के आओ। समझ रहे? लेकिन ठीक है, इसको नाटक भक्ति बोलते हैं, लेकिन चलेगा। कुछ तो भक्ति है कि आप मेरे आने पर आ रहे हैं, लेकिन सच्ची भक्ति है गुरु के आदेश का पालन करना। क्या करना? मैं हल्दिया में था, तब उधर बढ़िया सेंटर उंटर हो गया बहुत। तो मैं देखा, मैं तो कभी प्रचार किया नहीं, मैं तो कॉलेज के बच्चों को ही प्रचार किया, इतना बड़ा भी, तो 7-8 सेंटर हो गया उधर। तो मुझे कैसे हो गया, तो मैंने तो कुछ प्रचार किया नहीं। तो एक बार कुछ लोग बोलते मुझे क्लास दीजिए, तो मैं बोला आप लोग रोज़ शाम को 2 घंटा इधर उधर की बातें करते हैं, और जब मैं आता हूँ तो कभी कभी बोलते क्लास देने। ठीक है, मैं आता हूँ तब तो मैं क्लास दे दूंगा कभी कभी, लेकिन आप लोग रोज़ क्यों नहीं पढ़ते। तो 10-15 लोग रोज़ फिर पढ़ने लगे, फिर बढ़ते 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 पूरा सेंटर बन गया। क्या बन गया? तो इसीलिए ये ध्यानपूर्वक भागवत पढ़ने से हृदय में क्या होता है, भक्ति जागृत। तो मुझे बहुत खुश होता है कि यहाँ पर हमारे सब भक्त लोग मिलके, अशेष प्रभु, दिलीप, आदर्श लोग, अभिषेक, बहुत लोग, सब लोग बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे हमारी यंग गर्ल्स लोग, माते लोग, फौजी लोग। तो इसको रोज़ आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, और निश्चित रूप से भगवान आप लोग से बहुत खुश है। और शीघ्र ही यहाँ पर सुंदर एक मंदिर भी आएगा। भगवान अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। समझ, वेदवती को 2 जन्म गुजरना पड़ा, आप लोग के हो सकता 2 साल गुजरना पड़े। समझ रहे? समझ, वेदवती बेचारी 2 जन्मों के बाद उसको शादी हुआ, तो वैसे ही थोड़ा बहुत। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, और
तो मैं आप भगवान से प्रार्थना करूँगा आप लोग सबको बहुत आशीर्वाद दें। हाँ, तो अभी हम लोग सोनी का बर्थडे भी है, कुछ केक कटिंग होने वाला है क्या? हाँ, तो कुछ केक कटिंग करेंगे, साथ कीर्तन करेंगे, तो 5 मिनट भजन करते हैं।